बॉक्सिंग दुनिया के मशहूर और मारूफ खेलों में से एक, और अगर पाकिस्तान के तनाजुर में बात की जाए और ओलंपिक्स की खास तौर पे बात की जाए तो हॉकी के अलावा अगर किसी खेल ने पाकिस्तान को पोडियम पे लाके खड़ा किया और मेडल जितवाए तो वो यही बॉक्सिंग है। चाहे वो साउथ एशियन गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या फिर कॉमनवेल्थ, पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठाई है। लेकिन इतनी फतुहात दिलवाने के बावजूद भी पाकिस्तान में बॉक्सिंग और बॉक्सर्स की हालत अबतर क्यों है, आज इस पे बात करेंगे और शो में आपको मिलवाएंगे दी पाकिस्तानी हल्क नादिर बलोच से। स्टिंग लाइक अ बी, फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, मोहम्मद अली क्ले पे फिल्माया गया था ये गाना, और इसी गाने के अल्फाज को फिर बॉक्सर्स ने अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया। और ऐसे ही एक बॉक्सर हमारे साथ मौजूद हैं, नादिर बलोच, और मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कब ये बैग मेरी तरफ आ जाए। नादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हल्क जो है वो तो बहुत भारी भरकम और बहुत ही बड़ा होता है, तो ये नाम कैसे पड़ गया, पहले ये बताएं। पहले तो ये नाम मुझे मेरे कुछ फैन फॉलोइंग के लोग थे और जो मुझे चाहते थे कि मैं इसी ओल्क को कंटिन्यू करता रहूं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे फाइट थे जो गुस्से की हालत में खेले हैं। जो ओल्क होता है तो ओल्क को गुस्सा आ जाता है ना, तो कुछ ऐसे पंचिंग है जो मुझे लगता भी है, उसके बाद मैं अपना सारा होश खो देता हूँ क्योंकि मेरा जोश होता है कि मैं इसको नॉकआउट करूँ। ताकत जितना जोर हो लग सकता है मैं उसको लगा लेता हूँ, तो इसी वजह से लोगों ने मेरा नाम ओल्क रख दिया। आम लोग घर पे देख रहे हैं, जरा उन्हें बताएं ये बॉक्सिंग की कैटेगरीज क्या होती हैं, ये प्रो और एमेचर का क्या फ़र्क होता है? एमेचर में मुख्तलिफ कैटेगरीज होते हैं। वो एमेचर अलग होता है, प्रोफेशनल एक इंडिविजुअल गेम होता है। प्रोफेशनल में ऐसा है कि आप 4 राउंड से 12 राउंड तक खेल सकते हैं। ये मैनेजमेंट के साथ चलना होता है, उनके प्रमोटर होते हैं, इनमें मैनेजर्स होते हैं, इसमें सप्लीमेंट, डाइट प्लानिंग, क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। और एमेचर में क्या सिचुएशन? एमेचर में ये है कि 3 राउंड की फ़ाइट होंगे, उनमें कैटेगरीज सारे खेलते हैं। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल आप अपने वेट कैटेगरी में जितने भी आपके वेट कैटेगरी के फाइटर हैं, अच्छे फाइटर हैं, वो सारे खेल सकते हैं। अच्छा नादिर, ये बताएं, हमने ये एक चीज़ देखी है कि लोग जो हैं बॉक्सर्स हमारे हैं वो एमेचर छोड़ के प्रो की जानिब जाते हैं, क्या वजह होती है? वो अभी इस वजह से प्रोफेशनल की तरफ आ रहे हैं क्योंकि एमेचर में फेडरेशन के इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इख्तलाफात की वजह से बच्चों के फ्यूचर है वो डाउन हो रहे हैं। उन्होंने देखा जो गेम एक्टिव चल रहा है इस वक्त, प्रोफेशनल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो गेम चल रहा है उनको एक्टिविटी दिलवा रहा है, उनको प्रमोशन दिलवा रहा है, उसको हाईलाइट करवा रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा कि इसकी तरफ आने का। बॉक्सर बिना बेल्ट ऐसे ही है जैसे शेर बिना दांत, लेकिन जो हमारा शेर है इसके दांत पूरे भी हैं और बहुत ही ख़तरनाक भी हैं। नादिर, सबसे पहले तो ज़रा बताएं कि ये जो बेल्ट्स हैं ये तो आपकी लेटेस्ट है, कितने आपके पास बेल्ट्स हैं टोटल, नेशनल और इंटरनेशनल? मेरे पास वक्त 7 बेल्ट हैं, जिसमें 4 डोमेस्टिक हैं और 3 इंटरनेशनल हैं, जो WBC है और UBO यूनिवर्सल बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन और WBC वर्ल्ड टाइटल शोल्डर बेल्ट है मेरे पास। तो ये मुझे बताएं कि थोड़ी सी अपनी फ़ाइट्स के बारे में। एक आपकी अभी जो इंडियन फाइटर था वो सब देख रहे थे कि यार पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया, क्योंकि इससे पहले भी जितनी भी पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया बाउट्स हुई है तो उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। बिल्कुल। तो ये जो आपकी फ़ाइट मुलतवी हुई थी तो आपने कैसा फील किया, और अगर हो जाती तो कितने सेकंड्स में उसको उड़ाते हैं? मैं बहुत इसके लिए सुपर फिट था और मैं बड़ा ही एक्साइटेड था कि यार ये फाइट मेरे लिए समझ लो मेरी ज़िंदगी का जो पल्ले होता है ना वो तब्दील हो जाएगा। जो मेरा लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने इतना हार्ड वर्क किया है कि मुझे खुद के ऊपर एतमाद था और मेरे कोचेज़ ने मेरे पर इतना ट्रेनिंग किया है, वो सारे कॉन्फिडेंस में थे। उसकी फ़ाइट वगैरह हमने सारे स्टडी किए और उसके ऊपर वर्क किया, पूरा काम किया मैंने मिलकर। उम्मीद थी कि इसको हम पहले नहीं, तीसरे राउंड में मेरा फोकस खुद था कि तीसरे राउंड में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि फाइटर को पहले कर नॉकआउट करें। अगर पहले नॉकआउट कर लेते हैं तो वो गेम का जो सस्पेंशन होता है वो नहीं मिल जाता। यानी कि आप उसको पहले थकाते, बिल्कुल, और फिर भगाते और फिर इसको बिल्कुल, ये मज़ा भी आता क्योंकि डायरेक्टली अगर आते पंच मारते नॉकडाउन होता तो बोलता है यार मज़ा ही नहीं है, यार मज़ा ही नहीं है। जब तक 3 राउंड 4 राउंड 5 चलता नहीं रहेगा, आपके दोस्त फैन फॉलोइंग वगैरह पसंद नहीं करेंगे चीज़ को। मेरे जितने बाउट होते थे मैं पहले
पहले राउंड में, दूसरे राउंड में नॉकआउट कर देता। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला यार हम इतने दूर से आते आपके फाइट देखने के लिए, आप पहले राउंड में ख़त्म कर लेते। तो इसके बाद मैंने सोचा कि यार वाकई गेम को बढ़ाना भी चाहिए और अपना स्टेमिना चेक भी करना चाहिए, कितना स्टेमिना है मेरे अंदर और कितना पावर है, कितना खेल सकता हूँ। नादिर, पूरे पाकिस्तान ने भी देखा जब आपको PSL के दौरान बुलाया गया, ऑनर किया गया, और ये तो PCB की एक अच्छी बात है, लेकिन इससे हटकर अगर देखें गवर्नमेंट लेवल पे, आज कोई क्रिकेटर यहाँ पर आ जाए तो सब उसको पहचानेंगे, या फिर कोई 2 मैचेस ही खेल ले तो उसको सब पहचानते हैं। लेकिन नादिर ने, जिसने मुक्के खाए भी हैं मुल्क के लिए, मुक्के लगाए भी मुल्क के लिए, बेल्ट जीते भी मुल्क के लिए, उस सतह पे आपको पजीराई मिलती है नादिर? ये बात बड़ा अफसोस से मैं कहना चाह रहा हूँ और कह रहा हूँ भी, क्योंकि अगर मेरी जगह कोई और स्टार होता क्रिकेटर का तो शायद वो इस वक्त सिक्योरिटी के बगैर नहीं घूमता। मैं कहते हैं ना, बाइक जो मेरे पास जो पटपटी बाइक है उसके ऊपर घूमता रहता हूँ। जहाँ मेरे दोस्त और फैन फॉलोइंग के मिलते हैं, वो नादिर भाई क्या हाल है, जहाँ रुक जाता हूँ इजीली उनके साथ सेल्फी वगैरह ले लेता हूँ। उस तरह की जो पजीराई मिलती है ना प्लेयर्स को, उस तरह की पजीराई नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत सारे ऐसे मामला होते थे कि रास्ते में मुझे किसी ने रोक लिया तो उसको मैं अपना खुद आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो यार मैं नादिर बलोच हूँ। अच्छा नादिर बलोच तो मैं क्या करूँ भाई, गूगल में सर्च करो मैं नादिर बलोच हूँ। अच्छा नादिर बलोच है तो क्या हुआ यार, पाकिस्तान का नाम रोशन करे तो क्या हुआ यार, इस तरह की अजीब फील होती है। मैं इस तरह जो कोई वर्ड्स कर लेता है यार, अब पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर तो क्या हुआ, तो क्या हुआ यार, पाकिस्तान का नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग उठाते हैं, हमारे लिए तराने बजते हैं, पूरी दुनिया में हमारे लिए सारे खड़े होते हैं। जब तराना पाकिस्तान का बजते हैं तो जाहिर सी 1-1.5 मिनट के लिए सारे खामोश होते हैं, सुनते हैं सब तराने को। वो इस तरह के कौन से लोग हैं जिनके लिए तराने बजते हैं? लेकिन नादिर, इससे आप डीमोटिवेट, अफसोस ज़रूर होता है लेकिन डीमोटिवेट तो नहीं होता है? नहीं, थोड़ा दिली दुख होता है, मगर जो मेरा पैशन है उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक पैशन मेरा एक ऐसा पैशन है, इसको नशा मैंने बनाया हुआ है। इसको मैं नहीं करूँगा तो मैं मछली की तरह तड़पना शुरू हो जाऊँगा। इसको कंटिन्यू करना है मुझे। रियल टाइम पे तो लोग बाउट्स देखते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन इन बाउट्स को लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ट्रेनिंग बड़ी ही टफ हो। कुछ ट्रेनिंग हमने आपको रिंग के अंदर दिखाई और कुछ ट्रेनिंग इस वक्त नादिर यहाँ पे कर रहे हैं। नादिर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और आई होप कि अब नादिर का ये रैप कंप्लीट हो गया होगा, जिसके बाद हम नादिर से थोड़ी सी और बात करेंगे। तो नादिर, आप लेटे लेटे बात करेंगे या फिर खड़े होंगे? खड़े होंगे। खड़े होंगे तो बेस्ट होगा। नादिर, ये मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 हम नादिर बलूच को बोलें या फिर वसीम को बोलें? हमारा नंबर 1 इस वक्त वसीम है, नंबर 2 में नादिर बलूच है। और अगर कभी फेस ऑफ हुआ नादिर बमुकाबला वसीम, तो फिर ये कैसा तगड़ा मुकाबला होगा और इसमें जीतेगा कौन? ये बहुत ही डेंजर मुकाबला होगा, क्योंकि जब 2 चैंपियन टकराते हैं, 2 शेर टकराते हैं, जाहिर सी बात है एक शेर को तो जंगल छोड़ना पड़ता है। ये समझ लो अभी अगर हमारा फेस ऑफ हुआ भी तो काफ़ी टाइम हम पुराने पार्टनर भी रह चुके हैं और स्पैरिंग भी काफ़ी हम लोगों ने साथ में की है, हार्ड वर्क साथ में किया, बाहर मुल्कों में साथ गए, इंटरनेशनल लेवल में साथ गए, काफ़ी मुल्कों में साथ गए, तो हम लोगों ने एक दूसरे की गेम को जानते भी है, समझते भी हैं। ये दोस्ती रिंग के बार है अंदर तो जाहिर सी मैं बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ। मेरे कज़न्स हैं, मेरे वो भी मुख्तलिफ डिपार्टों में हैं और नेशनल प्लेयर हैं। उनके साथ जब मेरा टकराव ऐसा होता था कि हम यहाँ से खूनकार होते थे, यहाँ से पड़ जाते थे। जब हम रिंग के बाहर होते थे तो इससे मिलते थे, बाकी हम दोस्त थे और बाकी हमें लोग देखते थे, बोलते यार आप लोग कज़न होते हुए भी इतने दुश्मनदार वाले गेम खेल रहे हो। मैंने रिंग के अंदर दोस्ती नहीं। तो रिंग के अंदर जिस दिन भी ये 2 शेर उतरे पाकिस्तान के, तो कौन सा शेर जंगल छोड़ के जाएगा? तो जाहिर सी बात है अगर मैं यही बोलूँगा कि मैं जीतूँगा, अब वो भी यही तो सोच के आएगा ना यार मैं जीतूँगा। तो आप अपना सेट लगाएं, ठीक है, हम आप से इजाज़त लेंगे। तो ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के हल्क नादिर बलोच, जो बहुत ही छोटी उम्र से बॉक्सिंग कर रहे हैं और अब यहाँ इस लेवल पर आ गए कि इनके पास 7 बेल्ट्स आ चुके हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि पाकिस्तान के बॉक्सिंग फेडरेशंस के अंदर जो क्लैशेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि नादिर और नादिर जैसे कई और नादिर लोग बॉक्सिंग में पाकिस्तान का नाम और ऊंचा और रोशन करें। पैराग्लाइडिंग का शौक तो सबको होता है, लेकिन
उड़ने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि जो बेसिक मालूमात है वो हासिल कर ली जाएँ। तो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं असगर साहब, बहुत शुक्रिया। आप इनिशियल क्लास किस तरह लेते हैं और क्या इन्फो आप देते हैं जो पहले फ्लाई कर रहे थे, ज़रा बताएं। आप पावर के बगैर जब स्काई में जाते हैं तो वो पैराग्लाइडिंग है। आप एयरक्राफ्ट से जब वो जंप करते हैं तो आपके पास विंग होता है, पहले बेबी ग्लाइडर खुलता है, फिर बड़ा खुलता है, तो फिर आप ग्लाइडिंग करते हुए नीचे आते हैं। पैराग्लाइडिंग कंसिस्ट ऑफ 2 विंग्स, 2 एटम्स, ठीक है। 2 इक्विपमेंट हैं इसके। ये आपको जब मिलेगा तो एक स्कूल बैग की तरह पैक मिलेगा, ठीक है। फिर इसको हम अनपैक करेंगे। अनपैक करते ही 2 एटम निकलेंगे इसमें से। एक बेसिक ये चीज़ है सीट हार्नेस, जो बैठने के लिए यूज़ होती है। सीट हार्नेस, एयर में आप लिफ्ट हो गए, उसके बाद आपने कंफर्टेबल फ्लाइट करनी है तो आप क्या करेंगे, बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये विंग होगा जो आपको लिफ्ट देगा। ये 2 चीज़ें हो गई। तो ये दोनों चीज़ें आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। जो एक सामने वो चीज़ नज़र आ रही है, इसको विंड सॉक कहते हैं। जो हवा होती है, इसके लिए हवा का फेवरेबल होना, विंड का फेवरेबल होना पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी विंड फेवरेबल नहीं है तो आप पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकेंगे। अगर आप पैराग्लाइडिंग में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो उसका एक आसान हल ये भी है कि आप पावर्ड मोटर ग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जो कि हो रही है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह एक ट्राइसाइकिल मोटर पे बैठ के हवा में जाया जा सकता है। There you go. आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मोटर ग्लाइडिंग जो है उसकी फ्लाइट होती है। एक राउंड सर्कल पूरा लिया है और क्या ज़बरदस्त इस वक्त मनाजिर जो इस वक्त ऊपर बैठे हैं लोग देख रहे होंगे। नीचे से उन्हें पहाड़ नज़र आ रहा होगा, वो दरिया नज़र आ रहा होगा, और हम भी आपको थोड़ी देर में उस मोटर ग्लाइड पे लेके जाएंगे और मनाजिर भी दिखाएंगे। तो उड़न खटोला अपने पूरा एक चक्कर लेके अब दोबारा जमीन की तरफ आ रहा है और क्या ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। लोग इसको करते हैं और उसके करने के बाद उनके क्या एक्सपीरियंस होते हैं हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा चक्कर लेने के बाद अब मोटर ग्लाइडिंग इस वक्त लैंड कर रही है और इट्स अ टच डाउन। ग्लाइडिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है पावर ग्लाइडिंग। अब ये क्या होती है, किस तरीके से होती है, हमारे साथ पायलट मौजूद हैं तलाल साहब। बहुत शुक्रिया तलाल भाई। ज़रा हमें बताएं कि ये जो इसको आप एयरक्राफ्ट ही कहेंगे तो किस तरीके का ये है और किस तरीके से जो है ये पावर ग्लाइडिंग होती है। बेसिकली इसको जो है पावर्ड पैराशूट कहते हैं या इसको पावर्ड ग्लाइडर भी कह सकते हैं। इट्स अ ट्विन सीटर US मेड। ये इसको एक अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट में बेसिकली आप काउंट करेंगे और इसमें आपका जो है एक इंजन लगा होता है जो आपको थ्रस्ट प्रोवाइड करता है फॉर मूविंग फॉरवर्ड। एंड आपकी जो लिफ्ट जनरेट हो रही है वो आपका विंग है ऊपर जो आपका इन्फ्लेट होकर ऊपर आता है। विंग आपको लिफ्ट देता है एंड आपके पीछे जो प्रोपेलर है, जो इंजन है, वो आपको थ्रस्ट देता है, जिसकी वजह से आपका ग्लाइडर जो है वो लिफ्ट होता है एयर में। कितनी हाइट तक ये जा सकता है? देखें, एक तो किसी भी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड सर्विस सीलिंग होती है, वो इसकी 10,000 फीट है। टेक्निकली ये 10,000 फीट तक जा सकता है, बट नॉर्मली हम इसको 500 to 1000 फीट तक ही रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वैसे ही आप अगर एक एयर सफारी या एक एरियल व्यू लेने जा रहे हैं तो वैसे ही ज़मीन उसके बाद धुंधली सी होना स्टार्ट हो जाती है। अब वक्त है कि हम ज़रा अपनी टीम को भी ऊपर भेजें और अपने कैमरे से देखें कि नीचे के मनाजिर क्या हैं। तो ऐसे में हम अपने टीम लीड और प्रोड्यूसर सुल्तान भाई को ऊपर भेज रहे हैं। सुल्तान भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत डर लग रहा है, लेकिन ऊपर मैं कहाँ भेज रहा हूँ? ऊपर आपको बस 1000 फीट की बुलंदी पे भेजेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इंट्रो जो आपने दिया ना, इसने मेरा डर जो है ना वो थोड़ा और ऊपर कर दिया। मेरे ख्याल से हम पहले प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मज़ीद बात करते हैं। तो सुल्तान रेडी हो गए हैं, लेकिन जाएं इससे पहले हम आपको ज़रा ब्रेक लगाएंगे। सर, ये आप इनसे प्लीज़ साइन लेंगे?
किसका साइन है ये जो है वो लायबिलिटी डिस्क्लेमर फॉर्म होता है। किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करने से पहले एक फॉर्म जो है साइन कराया जाता है और दुनिया भर में सिविल एविएशन की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी एडवेंचर जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं और उसमें जो है ना किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती है और कोई भी आप ख़ुद अपने ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा मतलब कोई अगर खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एन एमरजेंसी और समथिंग तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई बंदा इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो जी सुल्तान, साइन करते हुए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले डर लग रहा था, अब जो है साइन करते हुए हाथ मेरे कांपे हैं। सुल्तान, ये जब आप इतना डर रहे हैं तो आपको क्या शौक चढ़ा है कि आप यहाँ पे आगे बढ़े? ठीक है, डर के आगे जीत है। और डर तो मुझे उस वक्त भी लग रहा था जब आपने पूछा कि हम आपको ऊपर भेज रहे हैं, और अब साइन के बाद डर लग रहा है, लेकिन एक एडवेंचर है, डर करना है तो डर को हराना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो सुल्तान जो हैं वो डर को हराने जा रहे हैं आसमान की बुलंदियों पे। बेस्ट ऑफ लक सुल्तान, वापस आके नीचे आपसे बात करते हैं। तो हमारे सुपरमैन नीचे आ चुके हैं, चल के उनसे पूछते हैं कि जो उनको डर लग रहा था, अब वो आपका डर किधर गया सुल्तान साहब? डर मुझे बहुत लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा वो डर जो था गायब हो गया। तो ऊपर पहुंच के आपको क्या क्या नज़र आया? मतलब दुनिया ऐसी थी कि मेरे कदमों में हो। हार्ट बीट मेरी जब टेक ऑफ में कर रहा था तो हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ थी, लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर जाने लगा, मतलब हवाओं में, तो मेरी हार्ट बीट नीचे आना स्टार्ट हुई और उसके बाद सेट हो गया सब कुछ। इंसान की सदियों से ये काविश है कि वो हवा में उड़े, तो पहले उसने इब्तदाई हवाई जहाज़ बनाए और उसके बाद उसमें मज़ीद डेवलपमेंट करते करते वो अब पैराशूटिंग पे आ गया है। और ऐसे में एक और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है, वो है पैराग्लाइडिंग। तो अब हम ट्राई करेंगे कि ये पैराग्लाइडिंग होती किस तरीके से है और कितना मज़ा आता है ऊपर जाके। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये तमाम तर सेफ्टी गियर्स पहन लें और सेफ्टी गियर्स पहनने के बाद फिर हम पैराग्लाइडिंग को अटेम्प्ट करें। अब देखना ये कि हवा जो है वो उसको कितना अफेक्ट करती है और बाकी इसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो चलें हम ट्राई करते हैं। तो विंड डायरेक्शन अगर सही है तो हम टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी हैं और फिर टेक ऑफ करेंगे। आगे आराम से चले चले चले, हाथ ऊपर रखें। आगे बस पेट में नहीं। मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं इसको कर पाया हूँ और बड़ा मज़ा आया। लेकिन बहुत सारे लोग इसको मुकाबले के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सैर व तफरी के लिए भी करते हैं। तो आज के स्पोर्ट्स एक्शन में आपने देखी पैराग्लाइडिंग और इससे जुड़ी थ्रिल एक्शन। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि लोग पहले पिकनिक मनाने दरिया किनारे जाते थे, अब पैराग्लाइडिंग करने दरिया किनारे आते हैं। और साथ में ये भी कि पैराग्लाइडिंग का फ्यूचर पाकिस्तान में आने वाले वक्तों में बहुत ज़बरदस्त है। आज के स्पोर्ट्स एक्शन से फ़िलहाल इतना ही। हम लेंगे आपसे इजाज़त और उसके बाद लेंगे एक और ट्राई। देखते रहिए स्पोर्ट्स एक्शन।